रैशनल पॉलीनॉमियल फंक्शन का पहले मीनिंग एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। सो रैशनल पॉलीनॉमियल फंक्शन अगर आर एक्स अगर तुम मान लो दैट इज कोई एक फंक्शन पॉलीनॉमियल ऊपर है और एक फंक्शन पॉलीनॉमियल नीचे है, ये रैशनल पॉलीनॉमियल फंक्शन होता है। ठीक है, एक पॉलीनॉमियल फंक्शन ऊपर एक पॉलीनॉमियल नीचे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स यूज़ किया था, इतना अच्छा फंक्शन था वो, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये पॉलीनॉमियल फंक्शन हो गया, रैशनल पॉलीनॉमियल फंक्शन हो गया, क्योंकि ऊपर और नीचे दो है। तो अगर ऐसे तुम अगर अगेन फैक्टराइज भी करोगे x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 1 x प्लस 3, सॉल्व नहीं होगा बट बना सकते हो इसको। ठीक है, यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका रैशनल पॉलीनॉमियल फंक्शन होगा कि एक पूरा ऊपर रैशनल फंक्शन है, एक पॉलीनॉमियल फंक्शन ऊपर है, एक पॉलीनॉमियल फंक्शन नीचे है। इसका अगर ग्राफ बनाना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, काफ़ी स्टेप्स के 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं, एक दो चीज़ों का ध्यान देना होता है, उसका बन जाते हैं ग्राफ। पर बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा तभी समझ में आएगा, तभी स्टेप्स भी क्लियर होंगे एग्जैक्टली कि क्या कर सकते हैं। अगेन सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, सिंपल एग्जाम्पल बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है और क्या क्या चेंजेस आएंगे ग्राफ में। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे लिख ले रहा हूँ x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 2x माइनस 5 x माइनस 4, इस टाइप का तुम्हारा एक फंक्शन बना हुआ है। तो इसमें तो दिख रहा है कि किस किस जगह पे या तो जीरो हो सकता है ग्राफ या इन्फिनिट हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो y इन्फिनिट पहुंच जाएगा या माइनस इन्फिनिट पहुंच जाएगा, अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो y जीरो हो जाएगा। तो ये वाले पॉइंट्स तो दिख रहे हैं अपने को। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इसे क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर either y approaches 0 or y approaches infinity या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, दैट मीन्स ईदर न्यूमरेटर और, विच मीन्स ईदर न्यूमरेटर इज 0 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो अगर n इक्वल टू 0 होता है तो उसे कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल फंक्शन। सो वो किस पे हो रहा है, 0 और -1 पे हो रहा है, सॉरी 0 और 1 पे हो रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 हो जा रही है, और इन्फिनिटीज ये फंक्शन जो इन्फिनिट हो रहा है ये किस पॉइंट पे हो रहा है, -1 पे, 2.5 पे, क्योंकि 5/2 है, 2.5 हो गया ये, और 4 पे। ठीक है, 4 पे इन्फिनिट हो जाएगा, 2.5 पे इन्फिनिट हो जाएगा, -1 पे इन्फिनिट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे यार, क्वेश्चन आता है, तो इसके स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द रियल एक्सिस। तो एक जितना पॉसिबल हो सकता है बनाता हूँ एक ग्राफ, -1 0 1 2.5 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस बना दी है, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो 0 कहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे तो ये इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट्स मार्क कर दिए, और बाकी ये सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी ग्राफ में मार्क किया होगा, इस पर इन्फिनिट आएगा। तो इन्फिनिटीज जब आती है तो कैसे मार्क करना, उन्हें एक वर्टिकल लाइन बना दो यार, आसान है। तो याद रहेगा कि ये यहाँ पे इन्फिनिट पे पहुँच रहा है, और 0 पे डॉट बना ही दिया है कि यानी कि उससे क्रॉस करेगा ये। ठीक है, नाउ पहला स्टेप था मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, मार्क रीजन इन विच द ग्राफ एग्जिस्ट। अब इसको कैसे मार्क करेंगे, अब यार ये देखो कि तुम्हारे रीजन कितने डिवाइड हुए हैं, एक तो ये डिवाइड हो गया, एक इन दोनों के बीच में हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच बीच के पॉइंट्स हैं ना, बीच बीच का जो रीजन्स हैं वो सेपरेट रीजन्स हैं तुम्हारे। तो उसमें ग्राफ है किधर,
इसमें ऊपर है या नीचे है, ये पता करना है अपने को। तो कैसे पता करेंगे यार, हमने एक पॉइंट मान लिया जो 4 से बड़ा है, मान लो हमने 10 मान लिया पॉइंट, तो y तुम्हारा क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू ये फंक्शन है ना तुम्हारा, अगर 10 है तो पहला वाला भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, 10 माइनस 1 9 तब भी पॉजिटिव आएगा, नीचे डिवाइड करोगे कोई भी नंबर, मैं पॉजिटिव सिर्फ लिख रहा हूँ जस्ट टू गेट द साइन कि एग्जैक्टली प्लस है या माइनस है। यहाँ पे -1 है, सॉरी x 10 + 1 11 हो गया, ये भी पॉजिटिव है। 2.5 20 - 5 15 हो गया, वो भी पॉजिटिव है। और 10 - 4 6, वो भी पॉजिटिव है। तो टोटल जो आंसर है तुम्हारा पॉजिटिव है यहाँ पे, यानी कि अगर 4 से ऊपर है तो ग्राफ किसी इस रीजन में लाई करता है। ठीक है, क्लियर। नाउ 4 से इस साइड गया ये, ओके, जस्ट टू बी क्लियर, ये सिंस मैं पहली बार ग्राफ बना रहा हूँ इसका, तो मैं इतना डिटेलिंग में जा रहा हूँ। प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम तुरंत बना सकते हैं, 2-3 स्टेप्स में हम बना सकते हैं, वो मेंटली भी हम बना सकते हैं, एंड विद इन अ मिनट ये ग्राफ बन जाना चाहिए अपना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, इससे कि ग्राफ बहुत आसानी से बन सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ इतने डिटेल में कि कहीं भी गलती ना हो, पहली बार समझा रहे हैं तो इट्स ओके, टाइम ले सकते हैं हम। 2.5 और 4 के बीच में अगर लाई करता है एक्स, तो क्या करेंगे हम, 2.5 से 4 के बीच में लाई करता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा तुम्हारा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा, प्लस ये जो है ये नेगेटिव बचेगा। 2.5 से 4 के बीच में क्या नंबर है, 3 है, 3 - 4 -1 आ गया ना, तो ये नेगेटिव आ गया, तो टोटल वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा ग्राफ। ठीक है, सेम चीज़ अब अगर 2.5 से 1 के बीच में आ गया है तब क्या करेंगे, 2.5 से 1 के बीच में आ गया है तो ये तो नेगेटिव था ही, ये भी नेगेटिव हो जाएगा यार। 2.5 से 1 के बीच में 2 आता है, 2 × 2 4 - 1 -5 -1 आ गया यहाँ पे, तो ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी सारे तो पॉजिटिव थे ही, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन में पॉजिटिव रहेगा ये, फिर इस रीजन में नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, विद द सेम लॉजिक, कुछ चेंज नहीं हो रहा है लॉजिक में। सिंस सबकी डिग्री 1 है तो हर कोई जहाँ पे भी एक क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस करेगा तो y की वैल्यू माइनस और प्लस में स्विच करती रहेगी आगे पीछे। ठीक है, तो कई जगह क्लासरूम में बोल देते हैं वेवी कर्व बनेगा, वेवी कर्व बनेगा, जस्ट डोंट गो बाय द वर्ड वेवी कर्व। देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पहले अगर देखोगे डिग्री 1 में तो वेव बन रही है, अगर कहीं पर डिग्री 2 आ जाता है वेव नहीं बनती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बार थोड़ा समझो कि क्यों वेवी कर्व बन रहा है। एक बार समझ लिया वेवी कर्व बन रहा है ऐसे, तो तुम खुद से डिराइव कर सकते हो कि यार ऐसे बन रहा है तो ठीक है ये। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज बाय शॉर्टकट्स जो पढ़ाते हैं, शॉर्टकट्स आर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल, पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद शॉर्टकट खुद से निकालना जरूरी है। ठीक है, अब इस टाइप से रीजन एग्जिस्ट करते हैं ये तो पता चल गया हमें। ठीक है, बट एग्जैक्टली वैल्यू क्या बनेगी, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर एक बहुत बड़ा है तो ये रीजन तो बहुत बड़ा है ना, ये तो ऊपर भी जा सकता है, ये ऐसे फ्लैट भी जा सकता है, ये ऊपर कहीं पे फ्लैट भी हो सकता है, ये नीचे कहीं पे फ्लैट भी हो सकता है, 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। ठीक है, बट जैसा भी होगा वो हमें पता करना है कि एग्जैक्टली है कि नहीं है। तो कुछ ग्राफ में क्या होता है कि इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स आते हैं, जैसे मैं दिखाया ना हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बना था। हाइपरबोला के ग्राफ में मैंने पहले क्या बनाया था, एक एंगल ऐसे, एक 2 एक्सीज ऐसे बनाई थी, और उससे सट के मैंने ग्राफ ऐसे बनाया था कि ऐसे ग्राफ जा रहा है, पास में गया, नीचे आया, फिर ऐसे गया। ठीक है, ये इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हमें निकालना है कि यार इस टाइप की कोई इंक्लाइंड एसिम्पटोट तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसको निकालने का एक तरीका होता है जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है टू बी ऑनेस्ट, वो देख के तुम्हें पता चल जाएगा है कि नहीं इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स। थर्ड, फाइंड इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स। इंक्लाइंड एसिम्पटोट निकालने का तरीका क्या है कि पहले डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देखो और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखो। न्यूमरेटर में कितनी डिग्री है, 2 है, डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री है, 3 है। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर +1 तब प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री 3 होती और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 होती तो प्रॉब्लम होती,
अगर डिग्री 4 है, यहाँ पे 4 है तो प्रॉब्लम होती, ठीक है। बाकी किसी सिनेरियो में प्रॉब्लम नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा है तब बहुत आसान है हमारे लिए, तब तो पता है 0 हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें इंक्लाइंड एसिम्पटोट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है इस ग्राफ में। फुल प्रूफ तरीका क्या है, मैं बातों पे थोड़ी मान लोगे, बताना पड़ेगा ना कि हाँ सही में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसको करोगे कैसे? अब इसमें मैंने क्या किया है, जितने भी x के जो फैक्टर्स है ना, मैं उसको कॉमन लेके बाहर ले आया हूँ। तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज आई राइट इट इन द फॉर्म x मल्टीप्लाइड बाय x ऊपर से आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे से x आया है, फिर 2x आ गया है और x आ गया है, ठीक है। अब फिर अंदर क्या बचा मेरा, 1 बचा, पहले वाले से मैंने x ले लिया, इससे मैंने x बाहर ले लिया, मतलब मल्टीप्लाई करके मैंने बाहर निकाल लिया इसके फ्रैक्शनल जो पार्ट है। फिर यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो ये बचा 1 माइनस 1 बाई एक्स, फिर ये बचा 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 5 बाई 2x, 1 माइनस 4 बाई एक्स, ठीक है। ये बचा, राइट, सही लिख रहा हूँ ना मैं, देख लो सारी कैलकुलेशन वगैरह सही है सारा, ठीक है। अब देखो अगर x बहुत बड़ा है ना तो पहले तो ये सारे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1/2x बच रहा है यहाँ पे, तो इसको मैंने कट करके सीधे लिख दिया 1/2x। और अगर x बहुत बड़ा है तो ये जितने भी टर्म्स हैं ना ये 0 हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1, ये जो पूरा पार्ट बचा ना ये 1 बचा, तो इसे पूरा पूरा इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर x बड़ा है तो जो फंक्शन जो तुम्हारा बनेगा y इज इक्वल टू 1/2x बनेगा। तो अगर x बहुत बड़ा है तो y बहुत छोटा होगा, यानी कि x कोस, अगर x हमारा इन्फिनिटी हो गया है तो y की वैल्यू 1/∞ हो गई, यानी कि 0 है। तो कहीं ऐसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ से ऐसे जाना ऊपर इन्फिनिटी पे जाना है, क्योंकि 4 पे तो इन्फिनिटी है ना यार, ये तो पता ही था। तो कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, एक इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गया, दूसरी इन्फिनिटी पे खत्म होना उसे, और x को क्रॉस नहीं कर सकता ये, तो कैसा बनेगा ग्राफ, यहाँ से शुरू होगा यहाँ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब वो यहाँ इन्फिनिटी से गया, समझ लो कि ऊपर से आ गया कहीं से नीचे, और नीचे आया तो यहाँ पे x पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ध्यान देना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले हैं। तो यहाँ से आएगा नीचे और ये इंटरसेक्ट करके यहाँ से इंटरसेक्ट करके ऊपर चला गया, ऐसा ग्राफ बना। और वहाँ से आया, फिर कैसा आया, ऐसे आके सेम ऐसा बन गया, जैसे कि उस साइड था वैसे यहाँ पे भी बनेगा, ऐसा बन गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। जब इंक्लाइंड एसिम्पटोट आ गए हैं, डिग्री पता चल गई है, तो फिर तो ग्राफ को कनेक्ट करना है, और कुछ बचा नहीं। चौथा स्टेप में तो वही है, ग्राफ को कनेक्ट करना है, ठीक है। ओके, व्हाट इफ इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स होते तो कैसा होता, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। व्हाट इफ हमारा फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। अगर हमारा फंक्शन होता x-2 का सिर्फ x-2 होता, तो तुम्हारा इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स वाला एग्जैक्टली स्टेप कैसा बनता। x-2 का तुम्हें इतना तो पता चल जाता कि ग्राफ कैसा है, लाइन ऐसे बनी हुई है, तुम्हारा y एक्सेस ऐसे है, 0 पे 1 है, 1 पे 1 है और 2 पे 1 है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। 2.5 पे इन्फिनिट है एंड 4 पे इन्फिनिट है, और उसके अलावा तुम्हारा -1 पे इन्फिनिट है। इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स निकालने के लिए तुम्हारी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू, तीनों में से x बाहर लिया और नीचे वाले तीनों में से x बाहर लिया, तो तुम्हारा बन गया x इंटू x, नीचे बना x इंटू 2x, क्योंकि कोफिशिएंट इसका 2x है, ठीक है। तो अगर ये माइनस होता तो माइनस भी बाहर लाते, अगर 2 है तो हम 2 भी बाहर लाएंगे, x/4 है तो x/4 भी बाहर लाएंगे, पूरा जो भी x के सामने है वो पूरा बाहर लाएंगे, ठीक है। तो 2x आ गया और ये आ गया x, अंदर जो भी है मुझे भाड़ में हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने निकाला ही ऐसे है, ठीक है, जैसे कि मुझे फ्रैक्शन का ना देखना पड़े। तो अगर मैं इसे करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा तो y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। y इक्वल टू 1/2 तो स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है,
तो यानी कि इन्फिनिट पे अगर x बहुत बड़ा है तो यहाँ पे जो है y इक्वल टू 1/2 ये जो है पॉइंट वो इसे अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव वाले में तो एग्जिस्ट कर ही रहा था, एक बार मैं क्लियर कर देता बोर्ड। तो इधर तो ऊपर एग्जिस्ट कर ही रहा था, वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि वो यहाँ से शुरू होकर ऊपर जा रहा है। ये स्टेप क्लियर हो रहा है? देखो हमें इन्फिनिट पे पहुँचना है 4 पे। दूसरा तरीका समझने का, इन्फिनिट पे अगर हमें 4 पे पहुँचना है और हमारा x अगर तुम्हारा 10,000 है कहीं पे, तो उसकी वैल्यू आ रही है कुछ यहाँ पे आ रही है, यानी कि उसे हाफ पे रीच आउट करना है और ये लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो कहाँ जाएगा? इस लाइन के ऊपर रहेगा और इस लाइन के इस साइड रहेगा, क्योंकि वो दोनों को टच नहीं कर सकता है ग्राफ। तो यहाँ दोनों से ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसा आएगा? सेम ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ऐसे करके ऐसे घूम के आ गया, ठीक है। डिग्री 1 है तो मैं ऑल्टरनेट मान सकता हूँ, ये हर जगह डिग्री 1 है। जो भी डिग्री 1 कहने का मतलब है x टू द पावर 1 है, x माइनस 1 टू द पावर 1 है, x माइनस 2 टू द पावर 1 है। अगर x माइनस 2 स्क्वायर होता तो कुछ और फंक्शन बनता, तो वो वाली चीज़ अलग है। यहाँ पे मुझे पता है कि एक यहाँ पे ऊपर है तो एक नीचे आएगा, फिर एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। तो यहाँ से अगर शुरू हुआ उसके बाद इन्फिनिट से शुरू हुआ नीचे, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करके नीचे आएगा और फिर ऊपर से यहाँ चला जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। एक x माइनस 2 इंट्रोड्यूस करने से ग्राफ एक तो हाफ पे टर्मिनेट कर रहा है, प्लस शेप इसका चेंज हो गया पूरा, ठीक है। क्लियर है? ऑल्टरनेट वाला तरीका तो पता ही था ना कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे हैं। क्रिटिकल पॉइंट पहले एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है, एक ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, क्योंकि इसमें 6 फैक्टर्स हैं तो 7 रीजन में डिवाइड हुआ है। पहले सबसे टॉप राइट वाले से शुरू करते हैं, जिसमें कि x पॉजिटिव होता है हमेशा प्लस इन्फिनिटी से, और फिर देखते हैं कि उसका साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। तो वो रीजन हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद से हम सिंस डिग्री 1 है तो ऑल्टरनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल ये इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स निकाल लिए। बेसिकली एसिम्पटोट्स हमने निकाले हैं, इंक्लाइंड है ये तो हॉरिजॉन्टल है, एसेंशियल में एसिम्पटोट्स निकालने हैं। एसिम्पटोट्स हमने ऐसे निकाल लिए, हमें पता चल गया कि इन्फिनिटी पे x की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली सॉरी इन्फिनिटी पे y की वैल्यू क्या होगी, वो हमने निकाल लिया। तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे कैसे टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। सो हमने अभी ग्राफ बनाया था y इज इक्वल टू, मैं ग्राफ इस साइड पे लिखता हूँ अगेन सो इट्स ईजियर। y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 2x माइनस 5 x माइनस 4। हमने इसका भी ग्राफ बनाया था। व्हाट हैपन्स अगर इसमें कोई स्क्वायर वाला टर्म आता है, ठीक है। मान लो हमने x माइनस 2 पे स्क्वायर डाल दिया है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते थे, राइट। सो जीरोस कहाँ पे आएंगे इसके, x 0 पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 0 1 2। इन्फिनिटीज़ कहाँ पे आएंगी, -1 -1 2.5 4, राइट। तो हमने हमारा जनरल ग्राफ कैसे बनाते थे हम, जस्ट ऐसे एक बड़ा सा इस साइड पे ग्राफ बना रहा हूँ मैं। ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2.5 है और मान लिया ये 4 है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या रहता था हम लोग का, हम लोग इसका रीजन डिसाइड करते थे कि कौन से रीजन में पॉजिटिव है, कौन से में नेगेटिव है। सो अगेन इट्स इजी टू सी कि यार 4 के ऊपर सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। फिर 4 से 2.5 के बीच में ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, बट बाकी सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। फिर 2.5 से 2 के बीच में क्या होगा, ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, बट बाकी सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे, ओके। 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा, ये तो स्क्वायर है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। सो दिस विल रिमेन पॉजिटिव और बाकी सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे, राइट, क्योंकि वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये 0.5 के करीब हो गया, 1.5 मैंने मान लिया, तो दिस 1.5 हो जाएगा ये, तो 0.5 हो गया, अगेन दिस इज पॉजिटिव, ये बड़ा है। तो 2 जब क्रॉस करता है, जहाँ पे भी स्क्वायर वाला टर्म आता है, टर्म 4 का पावर आती है, 6 की पावर आती है, तो उसमें साइन चेंज नहीं होता है। सो वेवी फॉर्म बनेगा, बट वेवी फॉर्म इट्स डोंट फॉलो द वेवी फॉर्म ब्लाइंडली, अंडरस्टैंड एक्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। 2 को वो टच करेगा एक्स एक्सेस पे, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 आ जाता है x की वैल्यू तो y बिकम 0, सो टच करेगा, बट इट विल नॉट क्रॉस टू, इट विल गो बैक अप, ठीक है। 1 पे क्या हो रहा है,
अगर 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा 0.5, ये नेगेटिव हो गया, बट बाकी सारे पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा और ये दोनों नेगेटिव है। तो जब करोगे तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, बिकॉज सबके बाकी सबकी डिग्री 1 है। ओके, नाउ एसिम्पटोट्स कैसे आएंगे इसके, रीजन हमने मार्क कर लिया, ठीक है। थर्ड, इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स निकालना है, लेट्स डू दैट। y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 2x इंटू एक्स, और बाकी सारा ब्रैकेट में जो भी बचा वी डोंट केयर, क्योंकि वो 1 आएगा इवेंचुअली। हमने x को कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा y इज इक्वल टू एक्स बाय 2। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसके इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स हैं, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन एसिम्पटोट जो कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में किया था। सो इसका एसिम्पटोट बनेगा कैसे, अगेन समथिंग लाइक दिस, ऐसे एसिम्पटोट बन रहा है इस साइड पे, ठीक है। 4 पे है इन्फिनिटी से, इसकी भी वर्टिकल लाइंस बना देते हैं, थोड़ा सा और इंक्लाइन कर रहा हूँ जिससे कि ग्राफ दिखे कि एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। 4 पे है, 2.5 पे है, इन्फिनिटी टच कर रहा है वो, 210 पे 0 है, 210 पे 0 है, -1 पे इन्फिनिटी टच कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा कैसे, पॉजिटिव साइड पे भी है और उसे 4 पे जाने पे पॉजिटिव इन्फिनिटी बन रहा है वो, राइट। 4.1 अगर हो गया है ये, तो 4.1 यहाँ पे 0.1 आ गया, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो गया। 4.001 होता तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया होता, 1000 से, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी लार्ज। तो यहाँ पे भी आ रहा है और इस साइड भी आ रहा है, क्योंकि ये एसिम्पटोट को अप्रोच करेगा बट इट विल नेवर टच इट। सो ग्राफ इस साइड पे ऐसे बनेगा, यहाँ से आया ग्राफ, इन्फिनिट पहुँच गया, फिर नेगेटिव रीजन में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे इन्फिनिट को ही टच करना है इसे, तो नेगेटिव रीजन में करके वापस नीचे चला गया, ठीक है। ग्राफ को अब हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, बीच में इस लाइन को इग्नोर करना, फिर यहाँ पे पॉजिटिव से आया और 2 को टच किया ये, फिर पॉजिटिव गया और फिर यहाँ पे क्रॉस किया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्रॉस किया है, ठीक है। और 0 पे भी वैल्यू इसकी 0 है, तो कैसे जाएगा, यहाँ से जाके 0 क्रॉस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ओके, फिर वापस माइनस इन्फिनिटी से आके ऐसा जाएगा, ठीक है। यहीं पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा, बाकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर है कैसे ग्राफ बनाना है। सो दिस इज सिंपल वन, ठीक है। इस टाइप का अगर कैसे भी ग्राफ आ जाए तुम्हारे पास, नाउ यू नो व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, और कैसे निकाल सकते हो इसका। अगर डिग्री सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, यानी कि y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट पे आके वो एसिम्पटोट कर रहा है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री 1 ज़्यादा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है, ठीक है। उसके इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करते हैं, गॉट इट।